हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर विबग्योर एकेडमी। तो आज का वीडियो बहुत ही खास और स्पेशल होने वाला है और थोड़ा बड़ा भी होने वाला है, क्योंकि आज कंप्लीट बजट को हम डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में, जो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर आने वाले आगामी मेंस एग्ज़ाम के लिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। बजट 2025-26। तो देखते हैं विकास के प्रमुख क्षेत्र क्या क्या रहे हैं। विकास के प्रमुख क्षेत्र में कृषि, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट और निर्यात। ठीक है, 2047 तक भारत को विकसित बनाने हेतु ये सभी में रिफॉर्म किए जाएंगे, सुधार किए जाएंगे, जैसे कर के क्षेत्र में, टैक्सेशन में, ऊर्जा में, शहरी विकास में, खनन में, वित्त क्षेत्र में, रेगुलेटरी रिफॉर्म। कृषि में दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाने के लिए तूर का दाल, उड़द, मसूर उत्पादन पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, मखाना बोर्ड बनाया जाएगा। मखाना की खेती और बाजारीकरण इंप्रूव किए जाएंगे। ऑलमोस्ट 10 लाख किसान मखाना उत्पादन करते हैं, जिसमें से 85% मखाना हमारे बिहार में उत्पादन होता है, और इन गतिविधियों में शामिल किसान को एफपीओ में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट एक प्रोग्राम है रूरल प्रोस्पेरिटी एंड रेजिलियंस प्रोग्राम। ठीक है, जो ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार उत्पादन पर फोकस करने के लिए इस प्रोग्राम को लाया गया है। इसमें स्किल डेवलपमेंट, निवेश, तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। मुख्यतः ये ग्रामीण महिला, युवा, किसान, सीमांत एवं छोटे भूमिहीन परिवारों को टारगेट करती है। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स, मतलब बीज का जो सर्वोत्तम क्वालिटी होता है उस पे फोकस किया जाएगा। इसके लिए क्या किया जाएगा कि अनुसंधान को फंडिंग किया जाएगा, और ये बीज जो होगा वो कीट प्रतिरोधी होगा। ठीक है, और मौसम के अनुकूल बीज का विकास किया जाएगा, मतलब इस विकास पर ध्यान दिया जाएगा कि बीज का जो पौधा उससे हो वो मौसम के अनुकूल हो और कीट प्रतिरोधक हो। मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी। मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी में वर्तमान में अभी 400 से 500 kg पर हेक्टर कॉटन उत्पादन होता है। ठीक है, जिसमें 1000 kg पर हेक्टर का टारगेट लिया गया है कि इतना तक बढ़ाना है इसको। EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है, जो 200 नॉटिकल मील तट से और 200 NM मतलब नॉटिकल मील के बाद हैसी आ जाता है। ठीक है, तो EEZ और हैसी के बीच मछली उत्पादन हेतु नवीन तकनीक के लिए फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। इंडिया पोस्ट को अन्य क्षेत्रों के लिए भी खोला जाएगा, जैसे लॉजिस्टिक गुड्स के लिए। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। नेक्स्ट एक योजना है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। इसमें क्या किया जाएगा, जिन क्षेत्र में फसलों की पैदावार रिलेटिवली कम है वहां केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ काम करेगी और फसल पैदावार प्रति हेक्टेयर बढ़ाने का प्रयास करेगी। ठीक है, जैसा कि 2018 में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलाया गया था, जिसमें 112 जिला की पहचान की गई थी। उसी प्रकार अब वैसे ही 100 जिला की और पहचान की जाएगी जहां पैदावार कम हो रहे हैं। ऐसे जिलों पर फोकस किया जाएगा। ठीक है, किसानों को ऋण क्रेडिट उपलब्ध कराए जाएंगे। फसल विविधता पर ध्यान दिया जाएगा। मृदा की उत्पादकता में वृद्धि। नेक्स्ट है नामरूल, असम में देश का 7वां यूरिया प्लांट स्थापित किया जाएगा। ठीक है, 2019 के बाद ये पहला बार हो रहा है और ये 7वां है या 8वां होगा। एक बिहार में भी है जो बरौनी में है, राजस्थान में है, तेलंगाना में है, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, उड़ीसा में और यूपी में। ठीक है, 7वां कहाँ बनने जा रहा है? असम में बनने जा रहा है। नाम उसका नामरूम है। ठीक है, और इसका क्षमता जो है वो 12.7 लाख टन वार्षिक होगा, मतलब एक साल में इतना। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NCDC को सरकार सपोर्ट उपलब्ध कराएगी। ये एनजीओ के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखते हैं इम्पोर्टेंट है MSME। वर्तमान सीमा इसका बढ़ा करके 2 से 2.5 गुना बढ़ा दी गई है। ठीक है, पहले 5 करोड़ तक टर्नओवर को MSME का दर्जा होता था, अब 10 करोड़ टर्नओवर को भी होगा। स्मॉल में देखेंगे 10 करोड़ से 20 करोड़ कर दिया गया है। लाभ क्या होगा? MSME क्षेत्र को अपना विस्तार करने की अवसर मिल जाएगा। ऋण आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। तकनीक का बेहतर उपयोग कर पाएंगे। माइक्रो इंडस्ट्री को क्रेडिट कार्ड का सुविधा है, जो 5 लाख से पहले 5 लाख तक था, अब 10 लाख कर दिया गया है इस वर्ष से। नेक्स्ट है 100 करोड़ को फंड्स का प्रावधान दिया जाएगा। 100 करोड़ का
फंड्स ऑफ फंड्स मतलब फंड का फंड, ठीक है। फर्स्ट टाइम इंटरप्रेन्योर को 2 करोड़ लोन का प्रावधान किया जाएगा, मतलब जो फर्स्ट टाइम आएंगे इंटरप्रेन्योर के लिए उसको 2 करोड़ तक का लोन का प्रावधान किया जाएगा। नेशनल एक्शन प्लान फॉर टॉय, ठीक है, 2020 में लाया गया था, इस क्षेत्र में भी डेवलपमेंट किए जाएंगे। नेक्स्ट पूर्वोदय, पूर्वी राज्यों के विकास के लिए लाया गया था। NIFTM बिहार में स्थापित किए जाएंगे और गवर्नेंस को भी इम्प्रूव किया जाएगा, ठीक है। क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट किया जाएगा, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन से संबंधित क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है निवेश। निवेश में देखते हैं क्या क्या हुआ है। जल जीवन मिशन को 2028 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, पहले था ये 2025 तक इसका लक्ष्य था, अब इसके लक्ष्य को 2028 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। एक्सटेंड करने का मतलब है कि अब जो भी हमारा लक्ष्य था इसमें उसको 100% प्राप्त कर लेना। 1 लाख करोड़ का शहरी चुनौती फंड क्रेडिट किया जाएगा। सिटी एज ग्रोथ हब, मतलब हर सिटी में ग्रोथ हब के तरह। क्रिएटिव डेवलपमेंट वाटर एंड सैनिटेशन। अब देखते हैं परमाणु ऊर्जा मिशन लॉन्च किया जाएगा, जैसे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पर अनुसंधान हेतु 20,000 करोड़ का सहायता किया जाएगा। ट्रेडिशनल रिएक्टर के 1/3 मतलब 300 मेगावाट तक कारखाना में बनाकर दूसरे जगह आसानी से सेट किया जा सकता है रिएक्टर को, इसके लिए परिवहन आसान रहेगा। 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी तकनीक छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। शिप बिल्डर्स वित्तीय सहायता नीति को रिवाइज किया जाएगा, जिससे जहाज निर्माण कंपनी को लाभ मिल सकेगा, ठीक है। शिप निर्माण क्लस्टर का विकास किया जाएगा। मेरीटाइम डेवलपमेंट फंड है, जिसके लिए 25,000 करोड़ दिए जाएंगे, ठीक है। शिप निर्माण एवं रिपेयर पर फोकस किया जाएगा। अब बिहार स्पेसिफिक मैं एक वीडियो भी बनाई थी इससे पहले वीडियो में, अब यहाँ भी देख लेते हैं। नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। पटना एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा। ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट बीटा का विकास किया जाएगा। पश्चिम कोसी नहर प्रोजेक्ट हेतु मदद करेगी केंद्र सरकार, ठीक है, ERM प्रोजेक्ट पर। ERM प्रोजेक्ट मतलब एक्सटेंशन, रेनोवेशन और मॉडर्नाइजेशन के लिए। अब एक स्वामी फंड 2 लाया गया है, पहले भी था ये। इसमें था कि बंद पड़े बिल्डिंग के काम की शुरुआत कराया जाएगा, कंप्लीट किया जाएगा। जो पहले से बंद पड़े बिल्डिंग है, आधा अधूरा काम पे वो बंद हो चुका था, ठप हो चुका था, अब उसमें काम कराया जाएगा। पहले भी ये फंड था, पहला में स्वामी फंड पहला में 50,000 हाउसिंग यूनिट कंप्लीट किया गया है। टॉप 50 टूरिस्टर डेस्टिनेशन प्लेस को डेवलप की जाएगी, वहाँ स्किल डेवलपमेंट किए जाएंगे, मुद्रा लोन दिए जाएंगे, ट्रैवल कनेक्टिविटी इंप्रूव की जाएगी। साफ सफाई रख रखाव हेतु केंद्र सरकार राज्य सरकार को प्रोत्साहन देगी। ई वीज़ा फैसिलिटी दिया जाएगा। बुद्ध से जुड़ी साइट पर फोकस किया जाएगा। मेडिकल टूरिज्म पर ध्यान दिया जाएगा। उड़ान मॉडिफाइड किया जाएगा 120 नए डेस्टिनेशन के लिए। उड़ान का मतलब पूरे देश के आम नागरिक। नेक्स्ट देखते हैं एक्सपोर्ट के बारे में। एक्सपोर्ट MSME जो एक्सपोर्ट करती है उनको एक्सपोर्ट क्रेडिट एक्सेस देकर मदद किया जाएगा, ठीक है। भारत ट्रेड नेट यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म का विकास किया जाएगा। ग्लोबल सप्लाई चेन इंटीग्रेशन मतलब सपोर्ट घरेलू निर्माण में इसका प्रोत्साहन किया जाएगा। ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर खोले जाएंगे। Tier 2 सिटी में सेंटर बनाने हेतु प्रोत्साहन दिया जाएगा। Tier 1 में भी था और Tier 2 में भी बनाया जाएगा। इम्प्रूव एयर कार्गो इंफ्रास्ट्रक्चर पेरिशेबल गुड्स जैसे फल और फूल। एजुकेशन में 2030 तक 50,000 अटल टिकरिंग लैब की स्थापना की जाएगी। भारत नेट के तहत सभी गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल को जोड़ा जाएगा। भारतीय भाषा पुस्तक योजना लॉन्च की जाएगी ताकि भारतीय भाषाओं में